प्राचीन समय की बात है। एक बहुत ही गरीब भक्त का बेटा अरुण गुरुकुल में पढ़ने जाता था। जितना गरीब परिवार था उतना ही कृष्ण भक्त परिवार था। कहते हैं कि निर्धनता की धर्म की कसौटी है। उन लोगों को भगवान कृष्ण में अटूट आस्था थी। परिवार में स्नेह एवं सहयोग की अमृत धारा बहती थी। रूखी सूखी रोटियां बांटकर भगवान का प्रसाद मानकर खा लेते थे। कोई भी कार्य भगवान कृष्ण कन्हैया का नाम लेकर के शुरू करते थे। एक बार गुरुजी बच्चों से बोले कि कल वार्षिक उत्सव है, सभी बच्चे अपने घर से दूध लाएंगे। वार्षिक उत्सव सुनकर सभी बच्चे काफी खुश थे, लेकिन अरुण के चेहरे पर कोई खुशी नहीं नजर आ रही थी, जबकि वह पढ़ने में बहुत तेज था। उसके चेहरे पर मायूसी साफ नजर आ रही थी। कारण साफ था, वह सोचते जा रहा था कि वह गुरुकुल के लिए दूध कहाँ से लाएगा। अरुण मासूमियत भरे अपने माताजी एवं पिताजी से गुरुकुल के लिए दूध की मांग करता है। अरुण की माँ बोली, बेटा हम लोगों के पास तो गाय माता नहीं है, फिर हम लोग दूध कहाँ से लाएंगे। फिर भी हम लोग कहीं से दूध की व्यवस्था करने का प्रयास करते हैं। दूध की व्यवस्था न होने पर अरुण के पिताजी बोले, अपनी असमर्था बताकर गुरुजी से माफी मांग लेना। दूध की व्यवस्था हम लोग नहीं कर सके। अगले दिन माताजी एवं पिताजी के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेकर अरुण गुरुकुल चल दिया। उनके सभी दोस्त दूध लेकर हंसी खुशी वार्षिक उत्सव मनाने की खुशी में गुरुकुल जा रहे थे। उन बच्चों को हंसता खेलता देखकर बालक और मायूसी हो गया। रास्ते में पेड़ की छाया में अरुण बैठ करके सोचने लगा, हे भगवान, मेरे माता पिता तो आपकी इतना पूजा पाठ करते हैं, फिर इतना गरीब क्यों है। यह सोचते सोचते अरुण रोने लगा। उसी समय एक नन्हा सा छोटा सा ग्वाल बालक अपनी गायों को चराने इधर से निकला। वह ग्वाला अरुण को रोता देख उससे रोने का कारण पूछा। अरुण ने दूध वाली बात उस ग्वाल बाल को बता दी। ग्वाल बाल ने हंसते हुए बोला, बस इतनी सी बात है, मैं तुम्हारे लिए अभी दूध की व्यवस्था कर देता हूँ। ग्वाल बाल दौड़ करके आया और गाय का दूध एक छोटी सी लोटकी में दूह करके अरुण को दे दिया और बोला कि जा करके अपने गुरुजी को दे देना। थोड़ा सा ही सही दूध मिलने की खुशी में अरुण अपने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, मैं दूध कहाँ से रखूं। गुरुजी छोटी सी लोटकी में दूध देखकर बोले कि जाकर जिस बर्तन में दूध रखा उसमें रख दो। अरुण जिस बर्तन में लोटकी का दूध डालता वह पात्र भर जाता, लेकिन लोटकी जस का तस दूध से भरी ही रहती। तभी पात्र भर जाने पर अरुण गुरुजी से बोला, निवेदन किया कि गुरुजी, सभी पात्र दूध से भर गए, फिर मैं ये दूध कहाँ रखूं। गुरुजी छोटी सी लोटकी की तरफ नजर दौड़ाए और झुझला कर बोले कि जहाँ खाली जगह मिले रख दो। अरुण एक बार पुनः चारों तरफ देखा, जहाँ भी बर्तन में थोड़ी जगह देखता लोटकी का दूध उसमें डाल देता, फिर भी लोटकी दूध से भरी की भरी रह गई। अरुण पुनः गुरुजी से निवेदन किया कि सभी पात्र में थोड़ी भी जगह नहीं है। अरुण को गुरुजी साथ लेकर के गए और देखे कि पूरा का पूरा सभी पात्र सचमुच दूध से भरा पड़ा है। गुरुजी जिस गिलास से पानी पीते थे उसे लेकर अरुण से बोले कि इनमें दूध डाल दो। अरुण उसमें दूध डाल दिया। गिलास भी दूध से भर गई, फिर भी लोटकी दूध से भरी की भरी रह गई। यह देखकर गुरुजी आश्चर्यचकित रह गए। गुरुजी पूछे, अरुण, तुम दूध कहाँ से लाए हो? कौन दिया है ये तुम्हें दूध? गुरुजी अरुण को लेकर उस जगह गए जहाँ वह ग्वाल बाल अरुण को दूध दिया था, लेकिन वहाँ न तो गाय थी और न ग्वाल बाल। गुरुजी बोले, धन्य है तुम्हारे कृष्ण भक्त माता पिता और धन्य हो तुम। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आप लोगों को पसंद आई।